ओके सो हेलो एवरीवन, हैरी दिस साइड एंड बहुत टाइम बाद भाई मैं एक वीडियो लेके आया हूँ। एंड इसके अंदर में मैं आपको 369 के बारे में बताऊंगा। 369 क्या है, आईसीटी का जो लोगो है उसकी हेल्प से हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं एंड वो हमारी जो है ट्रेडिंग में किस तरीके से हेल्प कर सकता है, ये सारी चीज़ जो है मैं इस वाले वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। एंड आई गारंटी ये वाली वीडियो आपको कहीं पे भी जो चीज़ें मैं इस वाले वीडियो में बताऊंगा, जो नॉलेज मैं इस वाले वीडियो में आपको दूंगा, जो चीज़ें मैं इस वाले वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, वो चीज़ें आपको ना किसी आज तक किसी मेंटर ने बताई होंगी, ना वो चीज़ें आपको कहीं यूट्यूब पे मिलेंगी, ना वो चीज़ें आपको खुद आईसीटी के चैनल पे मिलेंगी। बट एक चीज़ मैं बोलता हूँ, ये सारे आईसीटी के कंसेप्ट्स हैं एंड थैंक्स टू आईसीटी कि इतने अच्छे कंसेप्ट्स अपने को जो है सीखने को मिले, उनकी वजह से वो सोच एंड वो मार्केट को देखने का नज़रिया हम जो है डेवलप कर पाए। सो वंस अगेन थैंक यू आईसीटी फॉर इट। एंड ये सारी चीज़ों के जो क्रेडिट है वो आईसीटी को जाते हैं। एंड ये वाली जो वीडियो है ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, ना किसी यूट्यूब चैनल पे आपको ये वाली वीडियो भी मिलेगी, ना किसी आपके प्यारे मेंटर के मेंटरशिप पे आपको ये वीडियो मिलेगी, क्योंकि एफईजी ऑर्डर ब्लॉक से भी ऊपर चीज़ें होती हैं जो आप अपनी ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हो एंड मार्केट को और अच्छे से समझ सकते हो एंड एक बेटर एक्सपीरियंस ले सकते हो उस चीज़ के साथ, क्योंकि जस्ट एफईजी ऑर्डर ब्लॉक से कभी भी ट्रेड नहीं होता है। मैं स्ट्रीम से बोलता हूँ भाई, एफईजी ऑर्डर ब्लॉक्स कुछ नहीं है। एफईजी ऑर्डर ब्लॉक से थोड़ा सा आपको ऊपर उठना पड़ता है एंड और भी बहुत कुछ हजारों चीज़ें हैं मार्केट में सीखने की। और वंस अगेन जो ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ये चीज़ जस्ट मेरी नॉलेज का 0.01% भी नहीं है। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ मेरी नॉलेज का 0.01% भी नहीं है। आपने देखा होगा मुझे बहुत बार लाइव स्ट्रीम्स पे किस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ, किस तरीके से मैं एक्सपेंशन पकड़ता हूँ। हाँ, बहुत बार ऐसे लगते हैं, मेरे भी ऐसे लगते हैं भाई बहुत बार, पर उस चीज़ को मैं किस तरीके से मैनेज करता हूँ, मेरा जो फुल ट्रांसपेरेंसी है वो आपके सामने स्ट्रीम्स पे रहता है। ठीक है। और ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ मैं खुद इन चीज़ों पे मेहनत कर चुका हूँ। मैंने खुद इन चीज़ों पे भाई मेरा भी दिमाग ख़राब किया कि भाई किस तरीके से इनको यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है। बहुत बार एसएल खाए एंड उसके बाद जाके आपको जो ये एक्सपीरियंस है मैं ये शेयर कर पा रहा हूँ। ठीक है। और कुछ टाइम बाद आपको ये जो चीज़ें हैं और यूट्यूबर्स के चैनल पे भी मिल जाएंगे। आज आप डेट नोटिस कर लेना कब ये मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, और मे बी एक हफ्ते बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद आपको ये सेम चीज़ें किसी और के चैनल पे देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि ये वाली चीज़ें जो है इजीली अपना कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। ये वाली चीज़ आप यूट्यूब देख लो, इंस्टाग्राम देख लो, मतलब किसी भी इन्फ्लुएंसर के पास देख लो, कोई भी आपको आईसीटी के बारे में सिखा रहा है, जो आपको आईसीटी के बारे में जस्ट ऑर्डर ब्लॉक एफईजी सिखा रहा है, उसकी मेंटरशिप पे देख लो, आपको कहीं नहीं मिलने वाली। बट आई गारंटी 3 से 4 दिन बाद या फिर मैक्सिमम एक हफ्ते बाद सेम यही वीडियो उसके चैनल पे भी आपको देखने को मिल जाएगी। जस्ट आप डेट नोटिस कर लेना। ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं मैं आपको सिखा रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, मैं डेली ट्रेडिंग में ये चीज़ें यूज़ करता हूँ। ऐसा नहीं कि जस्ट मैं आपको भाई एक टीचर की तरह ये सारी चीज़ बता रहा हूँ कि भाई ये ऐसे ऐसे होगा और उस चीज़ को मैं खुद इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा हूँ। नहीं, उस चीज़ को मैं खुद भी जो है मार्केट में एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। मैं डेली उस चीज़ को ट्रेड करता हूँ। मैं डेली उस सोच के ऊपर, उस कंसेप्ट के ऊपर मैं डेली ट्रेड करता हूँ एंड एक अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल रहा हूँ। मैं फंडेड पास कर पा रहा हूँ, फंडेड से मैं पे आउट ले पा रहा हूँ, मैं खुद से ट्रेड कर पा रहा हूँ। एंड सारी चीज़ इसी की वजह से कि मैं सीखता रहा एंड अभी तक भी मैं भाई सीख रहा हूँ ये सारी चीज़ें एंड मार्केट में जो है मैं और एक्सपीरियंस गेन कर रहा हूँ। बट जो ये वाली चीज़ है मैं आपको जो है सजेस्ट करूँगा, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो मेक श्योर आप भाई जो मेरी पुरानी वीडियोस हैं वो देख लेना। अगर आप सीधा डायरेक्टली मेरी इस वाली वीडियो पे आ जाते तो आपके यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आने वाला है एंड सारी चीज़ आपके सर के ऊपर से जाने वाले। तो मेक श्योर भाई एक बार आप सारी वीडियोस जो है मैंने डाली हैं, जो ओल्ड, खासकर टाइम एंड प्राइस थ्योरी के ऊपर, तो वो मेक श्योर आप जो है देख लें, जिसके अंदर मैंने मिडनाइट ओपनिंग बताया। मिडनाइट ओपनिंग इसके अंदर मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगा एंड उसके साथ साथ मैंने उसके अंदर में एक टाइम फ्रैक्टल की वीडियो डाली थी। टाइम एंड प्राइस के अंदर में मैंने टाइम फ्रैक्टल की एक वीडियो डाली थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो नहीं देखी तो मेक श्योर उसको देख लो एंड देन उसी के बाद आप इस वाली वीडियो पे आओ, नहीं तो आपके यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। एंड स्टार्ट कर दें तो
ये वाली जो वीडियो है ये मेनली आईसीटी के लोगों के ऊपर है कि आईसीटी का जो लोगो है भाई उसका जो सीक्वेंस है वो एक सेट ऑफ नंबर्स है। जैसे कि अपना आईसीटी ने ट्वीट किया था कि माय लोगो इज ए सेट ऑफ सॉरी माय लोगो इज ए सीक्वेंस, इट्स ए सेट ऑफ नंबर्स दैट्स अनलॉक इट ऑल। एंड ये कुछ एनिग्मा से भी इन्होंने रेफर किया ये चीज़। तो इनका जो ये लोगो है ये सेट ऑफ नंबर्स है जिसको हम बोलते हैं 369। ठीक है, ये जो पूरा लोगो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये एक सेट ऑफ नंबर्स है। और ये आपको बहुत बंदे बोलते हैं भाई ये फ्रैक्टल मॉडल की तरह, हाँ ये फ्रैक्टल मॉडल की तरह है, बट इसको यूज़ कहाँ करना है, ये किस तरीके से आपको कहाँ देखना है एंड कहाँ यूज़ करना है ये चीज़ किसी को नहीं पता। तो ये चीज़ मैं आप जो है A to Z बिल्कुल डीप में आपको जो है यहाँ पे बताने वाला हूँ, और जिसको हम बोलते हैं 369। ठीक है, इसके बारे में आपको इतना कुछ यूट्यूब पे नहीं देखने को मिलेगा, और ये जस्ट एक रैंडम आईसीटी ने जो है ट्वीट डाला था इस चीज़ के ऊपर। एंड मैंने एंड जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो साथ में ट्रेड करते हैं उन्होंने भाई मतलब इस चीज़ के बारे में सोचा, जो चीज़ें हमने आज तक सीखी हैं उसके बेसिस पे हमने डेली ट्रेड किया एंड उसके ऊपर एसएल खाए, बहुत मार्केट में टाइम स्पेंड करने के बाद हम ये सारी चीज़ें सीखे। एंड दैट्स वाई जो गलतियां मैंने करी हैं वो गलती आप ना करो। दैट्स वाई भाई ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ट्रेडिंग के साथ साथ आपका साइकोलॉजी भी किस तरीके से डेवलप करना है ये सबसे मेन चीज़ है मेरे लिए, क्योंकि कंसेप्ट आप सीख जाओगे एट द एंड, अगर आपकी साइकोलॉजी ठीक नहीं है भाई आप कभी ज़िंदगी में प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये लोगो आपको किस तरीके से काम करता है एंड अपने को ये जो है अपनी डेली की ट्रेडिंग के अंदर में, मंथली की ट्रेडिंग के अंदर में, वीकली की ट्रेडिंग के अंदर में किस तरीके से यूज़ करना है, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। तो अभी अभी हम सबको पता है कि अपना जो है कोई भी कैंडल ओपन होती है तो उसका एक पावर ऑफ 3 होता है, ओपन लो हाई क्लोज होता है। इन इजी वर्ड्स, अगर इजी वर्ड से बताऊं तो ओपन हाई लो क्लोज होता है हर एक कैंडल का। अभी मान के चलो आपकी जो कैंडल है वो सेलिंग में जा रही है तो प्राइस क्या करेगा, ओपन होगा, एक बाइंग का मूव देगा जिसको हम जुड़ा स्विंग बोलते हैं, फेक मूव देगा, उसके बाद एक सेलिंग का मूव देगा एंड फिर क्लोज होगा। मतलब ओपन हाई लो एंड क्लोज। ये जस्ट मैं एक आपको सेलिंग की कैंडल के अंदर बता रहा हूँ। अगर आपको बाइंग में जाना है तो आपको बाइंग में क्या देखने को मिलता है, प्राइस यहाँ पे अपना ओपन होगा, ठीक है, एक सेलिंग का मूव देगा एंड उसके बाद अपने को एक बाइंग एंड फिर एक क्लोजिंग आपको यहाँ पे जो है देखने को मिलेगी। बट अगर ये आप डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, ये चीज़ अगर आप डे 1 के टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, ठीक है, तो आपको लोअर टाइम फ्रेम पे लाइक 15 मिनट या फिर हम बोल सकते हैं 5 मिनट पे आपको ये जो पूरा ये इस तरीके से जो स्ट्रक्चर है ओपन लो हाई क्लोज का जो डेली कैंडल फॉर्म होती है ये आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से। लाइक अपना यहाँ पे अपना जो है डे ओपन होता है, डे ओपन होते ही अपने को एक कंसोलिडेशन टाइप, एक्यूमुलेशन टाइप देखने को मिलता है। उसके बाद अगर बाइंग में जाना है तो अपने को एक मैनिपुलेशन टाइप देखने को मिलता है। मैनिपुलेशन कहाँ तक के लिए आता है, एक पीओआई तक के लिए, एंड वहाँ से अपने को जो है एक ओवरऑल नीचे से एसएमआर देखने को मिलता है जिसको हम स्मार्ट मनी रिवर्सल बोलते हैं और एसएमटी वगैरह बनाते हैं। इसके बारे में अभी मैं वीडियो में बात करने वाला हूँ। सो वहाँ से फिर अपने को जो है एक पूरा जो है डेली की कैंडल फॉर्म होती हुई दिखाई देती है एंड प्राइस वापस से क्या करता है, जो भी कंसोलिडेशन वगैरह करके फिर अपना जो है यहाँ पे डे क्लोज हो जाता है। तो ये जो कंप्लीट है अपना एक बाइंग की कैंडल का मैंने आपको यहाँ पे अभी सिनेरियो बताया, और सेम इसी तरीके से सेलिंग का है। अगर सेलिंग बनता है प्राइस में तो अपना प्राइस यहाँ पे ओपन होता है, थोड़ा कंसोलिडेट करता है एंड उसके बाद अपने को क्या देखने को मिलता है, एक मैनिपुलेशन मूव हाई लगाता है, डे हाई ऑफ द डे, एंड उसके बाद अपने को एक सेल देखने को मिलता है, फिर अपना जो है डे कुछ इस तरीके से क्लोज हो जाता है। तो ये चीज़ तो अपने को पता है हर एक कैंडल का ओपन लो हाई क्लोज होता है, बट आपको एक और चीज़ समझो, हर एक कैंडल का खुद का एक पावर ऑफ 3 होता है, चाहे वो 1 आवर की कैंडल हो या फिर 4 आवर की कैंडल हो या फिर वो डेली हो, वीकली हो, मंथली, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हर एक कैंडल का खुद का एक पावर ऑफ 3 होता है एंड उसको जो है हम इस लोगों की वजह से, इस लोगों की मदद से, या फिर आप बोल सकते हो 369, एंड इसका जो है मैं आपको सिर्फ 0.01% नॉलेज दे रहा हूँ। इसको अगर मैं डीप में जाना चाहूँ तो मैं बहुत अच्छा इसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बहुत डीप में एक्सप्लेन कर सकता हूँ, पर फिलहाल के टाइम पे जस्ट मैं आपका यहाँ पे बेस क्रिएट कर रहा हूँ ताकि आप इस चीज़ों को आराम से समझ सको। ठीक है, तो अगर इस वाली वीडियो के अंदर भाई मुझे अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है तो इन फ्यूचर में आपको जो है और अच्छी अच्छी जो है नॉलेजेबल वीडियोस लाता रहूँगा। बट एट द एंड मैं आपको इतनी
अच्छी जो है नॉलेज फ्री में दे रहा हूँ, इतनी जो बंदे, अगर मैं इस चीज़ को मेंटरशिप पे डालता तो आराम से भाई मैं मेंटरशिप से करोड़ों रुपए कमा सकता था इजीली, वो भी बहुत कम टाइम के अंदर। मैं जो है करोड़ों क्या भाई, मैं मतलब 3 से 4 मंथ के अंदर मैं 3-4 करोड़ रुपए आराम से कमा सकता था, अगर यही चीज़ मैं मेंटरशिप पे एक्सप्लेन करता तो। बट नहीं, ये चीज़ मैं फ्री में आपको यूट्यूब पे लेके आया, क्योंकि एट द एंड मैं मार्केट से पैसे बना रहा हूँ। मुझे पता है कि भाई मेरा जो मेन इनकम सोर्स है वो कभी यूट्यूब नहीं बन सकता, मेरा मेन इनकम सोर्स मार्केट है। सो दैट्स वाई मैं आपको ये चीज़ फ्री में बता रहा हूँ, इतनी वैल्यूएबल चीज़ें मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ। सो दैट्स वाई मुझे इसके अंदर आपका भी सपोर्ट चाहिए उस वाले में, इस चीज़ के अंदर में, क्योंकि अगर मैं आपको कोई चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ तो एट द एंड मैं भी एक्सपेक्ट करूँगा कि भाई आप भी मुझे जो है अपनी साइड से थोड़ा सपोर्ट प्रोवाइड करो। एंड अगर मुझे इस वीडियो के अंदर में अच्छी रीच देखने को मिलती है एंड अच्छी परफॉर्मेंस, मुझे सबके जो है रिव्यूज़ अच्छे देखने को मिलते हैं इस वीडियो में, सो मेक श्योर मैं 3 से 4 वीक्स के अंदर में एक और न्यू वीडियो आपके लिए ला दूंगा, या फिर एक एवरी वीकेंड में आपके लिए जो है न्यू वीडियो ला दूंगा। ओके, सो अभी हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो हमने एक चीज़ समझ ली, हर एक कैंडल का जो है खुद का पावर ऑफ 3 होता है, एंड इसको हम जो है किस तरीके से अपना जो ये लोगो है इससे डिफाइन कर सकते, तो वो चीज़ समझो अभी। तो अभी डेली का एग्जांपल ले लेते हैं। तो अपना डेली यहाँ पे ओपन होता है, ठीक है, ये अपना एक डेली का टाइम विंडो है, ठीक है, इसको हम टाइम विंडो बोलते हैं। तो अपना डेली है, डेली के अंदर में अपने को ओपनिंग देखने को मिलती है। यहाँ मान के चलो अपना जो है डेली ओपन होता है इस वाले पॉइंट पे, एंड यहाँ पे अपना जो है डेली की कैंडल क्लोज होती है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ओपनिंग के बाद प्राइस क्या करता है, जो भी एक्यूमुलेट वगैरह करता है, और मतलब किसी भी तरीके से आपको अलग अलग जो है यहाँ पे टेम्पलेट्स देखने को मिलती हैं। इस स्ट्रक्चर के अंदर में अलग अलग तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं आपको इस चीज़ के अंदर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, चीज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपको पूरा मार्केट का एक फ्रेमवर्क लेके चलना है। लाइक आपको आपकी एक डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए कि भाई मुझे आज बाइंग में जाना है या फिर मुझे आज सेलिंग में जाना है, ठीक है। तो ये चीज आपको जो है क्लियर होनी चाहिए ये चीज यूज करने से पहले। और इस चीज के बारे में जो है मैंने मेरी प्रीवियस वीडियोस में अच्छे से बताया हुआ है किस तरीके से अपने को जो है बायस डिफाइन करना है। तो आपको आपकी डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए कि आप बाइंग में जाओगे या सेलिंग में जाओगे, ठीक है। तो अपना जो है डेली का ओपन यहाँ होता है एंड डेली क्लोज यहाँ होता है। तो अपने को क्या करना है, उसके बीच में जो अपना ये लोगो है इस तरीके से अपने को उसको प्लेस करना है इसके बीच में। एक बार मैं इसकी ओपेसिटी कम कर देता हूँ यहाँ पे। हाँ, तो कुछ इस तरीके से अपने को जो है इसको अपना जो ओपनिंग है एंड क्लोजिंग है उसके बीच में प्लेस करना है। लाइक ये अपना एक डे का ओपन है एंड ये अपना जो है एक डे की क्लोजिंग है। इसमें अपने को जो है इस तरीके से अपने को जो ये पूरा एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये आपको एक पिक्चर टाइप आपको जो यहाँ पे दिख रहा है, इस तरीके से आपको जो है इसको प्लेस करना है बिल्कुल एंड टू एंड। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी एक टाइम विंडोज। वो कहाँ से, अपने एक यहाँ पे फिफ्थ टाइम जोन का एक टूल रहता है, फिफ्थ टाइम जोन। इसकी मैं एक बार सेटिंग्स आपको वीडियो के लास्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इसको क्या करना है, आपको यहाँ से लेके जहाँ अपना डे स्टार्ट होता है यहाँ से लेके आपको एक्सटेंड करना है डे क्लोजिंग तक। अगेन एक चीज़ देख लो, यहाँ से लेके डे क्लोजिंग तक जहाँ हमारा डे क्लोज होता है वहाँ अपने को इसको एक्सटेंड करना है एंड दैट्स इट। आपके सामने यहाँ पे पिक्चर क्लियर, एक मिनट, ओके। तो यहाँ पे आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि भाई ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसके अंदर में प्राइस किस तरीके से जो है यहाँ पे जो ये पूरी पिक्चर क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ दिख रही होगी, ये सर्कल इस वाले पूरे जो अपना ये टाइम जोन का फिब है इसमें किस तरीके से अलाइन कर रहा है। ये वाला अगर आप सर्कल देखो किस तरीके से इसमें अलाइन कर रहे हैं, ये वाला चीज़। तो सेम आपको इसी तरीके से मंथली में भी लगाना, चाहे ये अपना मंथ का हो, चाहे ये अपना एक वीक का हो, चाहे ये अपना डेली का हो, 1 आवर का हो, 4 आवर का हो, आपको हर एक जगह पे सेम इसी तरीके से जो है ये चीज़ लगानी है उसके अंदर में। तो ये वाले जो टाइम विंडोज़ हैं, मान के चलो जो ये वाली अपनी एक टाइम विंडो है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप एक कैंडल फॉर्मेशन देख रहे हो तो उसके अंदर में आपको क्या देखने को मिलता है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि कुछ इस तरीके से रहता है। मैं एक बार यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो जो ये टाइम विंडोज हैं ये कुछ इस तरीके से काम करेंगी, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड उसके बाद अपने को क्या देखने को मिलता है, डायरेक्टली एक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये जो पूरा टाइम विंडो है, ठीक है, ये 3 टाइम विंडोज हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड,
ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। बट उसके साथ आपको जो है अपना जो क्या बोलते हैं मार्केट का जो फ्रेमवर्क है वो भी आपको अलाइन करना है, एंड वो किस तरीके से अलाइन करना है वो हम आने वाले वीडियो में समझेंगे। फिलहाल आप इस चीज़ पे फोकस करो। अपने को जो है ये 3 टाइम विंडोज देखने को मिलती है, एंड इसी के अंदर में अपने को स्ट्रक्चर देखने को मिलता है कंप्लीट। लाइक अपना डे स्टार्ट होता है, 4 आवर स्टार्ट होता है, वीकली स्टार्ट होता है, मंथली स्टार्ट होता है। तो प्राइस क्या करता है, फर्स्ट ये मैं एक आपको बाइंग का एग्जांपल दे रहा हूँ इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। एक सेकंड जस्ट, एक मैं आपको यहाँ पे बाइंग का एग्जांपल देता हूँ। अपना डे स्टार्ट होता है, मान के चलो इस वाले पॉइंट पे अपना डे स्टार्ट होता है, या फिर वीक स्टार्ट होता है, या फिर 4 आवर की कैंडल स्टार्ट होती है। तो प्राइस क्या करता है, फर्स्ट एक्यूमुलेशन जोन में अपने को क्या देखने को मिलता है, एक एक्यूमुलेशन देखने को मिलता है, या फिर आप बोल सकते हैं कंसोलिडेशन टाइप देखने को मिलता है। एंड उसके बाद अपने को क्या देखने को मिलता है, मैनिपुलेशन वाले जोन में प्राइस क्या करता है, एक मैनिपुलेशन डालता है, ठीक है। प्राइस एक क्या करता है, एक मैनिपुलेशन डालता है मैनिपुलेशन वाले जोन में। मैनिपुलेशन कहाँ तक के लिए डालता है, अगर उसको बाइंग में जाना है तो जो कल का अपना लास्ट पीओआई है, या फिर कोई भी मतलब हाई टाइम फ्रेम का पीओआई है, या फिर कोई भी एक लिक्विडिटी है, मेन चीज लिक्विडिटी, ठीक है, कोई भी एक की लेवल है, लिक्विडिटी है, वहां तक के लिए प्राइस आता है। एंड अगेन अपने को डिस्ट्रीब्यूशन वाले जोन में एक डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। तो एक चीज इसके अंदर आप समझो फिलहाल कि आपको ये चीज किस तरीके से अलाइन होती हुई देखने को मिलती है। एक्यूमुलेशन वाले जोन में आपको एक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है, मैनिपुलेशन वाले जोन में आपको मैनिपुलेशन देखने को मिल रहा है, और डिस्ट्रीब्यूशन वाले जोन में आपको डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है। तो ये टाइम विंडोज कुछ इस तरीके से काम करेंगी, और आप इनको हर एक जगह यूज कर सकते हो, 1 आवर, 4 आवर, मंथली, डेली, हर एक जगह पे। अभी इसका मैं आने वाले अभी आगे एग्जाम्पल भी दूंगा इस चीज का डीपली। तो इसके अंदर में एक और चीज आ जाती है जो कि है सबसे मेन, AMD आपने यहाँ देख लिया, ये एक सिंगल टाइम विंडो है। 1 मिनट में आपको बताता हूँ, आपने AMD यहाँ देख लिया, और आपने ये टाइम विंडोज भी समझ ली, ये एक टाइम विंडो है, ये एक टाइम विंडो है, ये एक टाइम विंडो है। बट इनका खुद का एक AMD भी रहता है। लाइक ये पूरा एक एक्यूमुलेशन की टाइम विंडो है। इस एक्यूमुलेशन की टाइम विंडो पे अगर मैं सेम यही फिब लगाता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए, ठीक है, तो ये जो पूरा है ये अगेन एक और एक टाइम विंडो यहाँ पे प्राइस फॉर्म कर देता है। लाइक एक बार मैं 1 मिनट इसको हटा देता हूँ, लगे रहने देते हैं। तो यहाँ पे आपको एक और चीज देखने को मिलती है, इस पूरी टाइम विंडो का खुद का एक AMD का पार्ट है, ठीक है। इसके अंदर में आपको सेम इसी वाले पॉइंट पे एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, एंड उसके बाद एक सेकेंड जस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन आपको इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिलता है। आई होप भाई आप समझ रहे होगे मैं यहाँ पे आपको क्या बताना चाहता हूँ। जितना इजी हो सकता है उतना इजीली मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक्यूमुलेशन वाले जोन में अगर आप सेम इसी फिब को लगाते हो इस टाइम विंडो में, तो आपको उसके अंदर एक और AMD देखने को मिलता है। और सेम अगर आप इसके अंदर में और लगाओगे तो आपको और स्कैल्पिंग टाइप के पार्ट देखने को मिलेंगे, बट उसके बारे में हम आगे बात करेंगे आने वाली वीडियोस में, ठीक है। तो सेम वही अगर आप मैनिपुलेशन वाले पार्ट पे भी ये चीज लगाओगे, ठीक है, अगर आप सेम मैनिपुलेशन वाले पार्ट पे भी ये चीज लगाओगे, तो मैनिपुलेशन वाले पार्ट पे भी आपको 3 पार्ट देखने को मिलते हैं। मैनिपुलेशन वाले मूव में भी मान के चलो ये कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। लाइक अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे, फ्रैक्टल इसको बोलते हैं हम, फ्रैक्टल मॉडल। एक्यूमुलेशन के अंदर AMD के अंदर में AMD, A के अंदर में एक और AMD, M के अंदर में एक और AMD, और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर में एक और AMD, ठीक है। आई होप भाई आप समझ रहे होंगे। अभी मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल भी देता हूँ। मान के चलो ये आपने 15 मिनट पे देखा, बट जैसे आप लोअर टाइम फ्रेम पे आओगे इस चीज को लगाने के बाद, तो आपको उसके अंदर में अगेन यही स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा AMD का। और मैनिपुलेशन वाले मूव के अंदर में भी सेम, एक्यूमुलेशन इस वाले पॉइंट पे, मैनिपुलेशन इस पे, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और ये पूरा एक पर रहेगा ये मैनिपुलेशन मूव, पर बनेगा कैसे, AMD से। ये रहेगा तो एक्यूमुलेशन मूव, पर बनेगा कैसे, AMD से। ये रहेगा मैनिपुलेशन मूव, पर बनेगा कैसे, AMD से। ये रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन मूव, पर बनेगा कैसे, AMD से डिस्ट्रीब्यूशन। तो आई होप भाई आप समझ रहे होंगे कि हाई टाइम फ्रेम और लो टाइम फ्रेम पे अपने को किस तरीके से ये चीजें दिखाई देती हैं। तो इसको अभी हम जो है रिसेंटली मैं पर्सनली जो है इस चीज़ों को यूज़ करता हूँ मेरी डेली ट्रेडिंग के अंदर में, एंड दैट्स वाई भाई मैं इतना जो है कर पा रहा हूँ, मैं लगातार फंडेड पास कर पा रहा हूँ, मैं पे आउट्स ले पा रहा हूँ फंडेड अकाउंट से, प्रॉप फर्म से मैं पे आउट ले पा रहा हूँ, मैं फंडेड पास कर पा रहा हूँ। अभी आपने देखा होगा जो बंदे मेरे डिस्कॉर्ड पे हैं, डिस्कॉर्ड वाले को पता है भाई कि जस्ट मुझे फंडेड पास करने के अंदर में 3 से 4 दिन या फिर 1 हफ्ता मैक्स लगता है। आप मुझे कोई भी फंडेड ला के दो,
ठीक है, कोई भी कंपनी का हो, कोई भी प्रोफर्म का हो, आप मुझे फंडेड ला के दो, जस्ट मैं उसको 1 से 2 वीक के अंदर में आपको पास करके दे दूंगा। ठीक है, मतलब उसको आपको पास करके दिखा दूंगा, सिंपल दैट्स इट। क्योंकि भाई वो चीज़ मैंने नॉलेज वो गेन की है, मैंने उस चीज़ का एक्सपीरियंस लिया है। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई भी अकाउंट ब्लो नहीं किया, ये चीज़ मैं स्टार्टिंग से सीख के आऊँ, नहीं, मैंने भाई मार्केट को टाइम दिया है एंड दैट्स वाई ये चीज़ें मैं सीख पाया हूँ। अभी मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूँ इस चीज़ का, रिसेंट का आपको मैं एक बार एग्जांपल दे देता हूँ, जस्ट वेट ए सेकेंड, एक बार मैं सारी चीज़ क्लियर करता हूँ और एक बार मैं आपको यहाँ पे रिसेंट का एक एग्जांपल दे देता हूँ। ओके ओके, सो एक बार मैं आपको इसका जो है एक एग्जांपल, 2-3 एग्जांपल्स दिखा देता हूँ इस चीज़ के, जो कि बिल्कुल रिसेंट के एग्जांपल्स हैं। कोई मैं आपको पुराने एग्जांपल्स नहीं दिखा रहा हूँ। ये हमारा गोल्ड का चार्ट है एंड ये हमारा डेली, जस्ट मैं आपको जो है आज का एग्जांपल दिखा रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कि भाई कोई पुराना एग्जांपल उठा रहा हूँ और कोई पुरानी ट्रेड्स उठा के दिखा रहा हूँ, ठीक है, या फिर कोई मैं आपको जो है पुराना चार्ट उठा के दिखा रहा हूँ। जो रिसेंट में जो चीज़ हुई है वही चीज़ मैं आपको जो है अप्लाई करके दिखा रहा हूँ इसके अंदर में, ठीक है। एंड इसके साथ साथ एक और चीज़ बताता हूँ, आज जो मैंने पिन पॉइंट से एंट्री पकड़ी थी वो भी मैंने सेम इसी कंसेप्ट के ऊपर पकड़ी थी। जो आज मैंने, आपने देखा होगा, मैंने एक पिन पॉइंट से बिल्कुल एक एंट्री पकड़ी थी, तो सेम मैंने वो जो एंट्री है इसी कंसेप्ट की वजह से पकड़ी थी, इसी स्ट्रैटेजी की वजह से पकड़ी थी। एंड ये जो है बिल्कुल आप बोल सकते हो बेसिक है। इसके साथ साथ आपको जो है और भी चीज़ें सीखने को मिलेंगी आने वाली वीडियोस में, अगर आप इस वाली वीडियो पे सपोर्ट अपना थोड़ा सा शो करते हो। क्योंकि एट द एंड भाई मैं भी आपको जो है वैल्यू दे रहा हूँ, तो आपको भी थोड़ा सा सपोर्ट शो करना पड़ेगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोज ला पाऊँ, ठीक है। तो इसके अंदर में आपको क्या देखने को मिलता है, एक अपना डेली का ओपन, ठीक है, 6 बजे अपना डेली ओपन होता है। वेट है वेट, 2 बजे का कैसे मार्क हो गया, हो गया, ओके। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अपने डेली, ठीक है, डेली से आपको डेली तक मार्क करना है ये वाली चीज़, ठीक है। डेली वाले पॉइंट से आपको डेली तक मार्क करना है, डेली की ओपनिंग से, ठीक है, डेली की क्लोजिंग तक आपको ये चीज़ मार्क करनी है। अगर आप चाहो तो इस तरीके से आप जो है अपना जो डेली की कैंडल्स हैं इस तरीके से उसमें वर्टिकल लाइंस लगा सकते हो। और आपको जो क्या करना है इस वाले पॉइंट पे, डेली डेली से लेके डेली तक ही आपको ये सारी चीज़ें मार्क करनी है, ठीक है। तो अभी ये मान के चलो ये एक मेरा डेली का पॉइंट है कंप्लीट, ठीक है। रिसेंट का भी हम मार्क करके चलते हैं। ये हमारा जो है एक रिसेंट का है 20 जून का, फ्राइडे का। तो इस पे आपको क्या देखने को मिलता है, ये इसका जो है ओपनिंग है, ओपनिंग से लेके इसकी क्लोजिंग तक के लिए मैंने ये चीज़ यहाँ पे मार्क करी। और उसके साथ आपको क्या करना है, अगेन एक्यूमुलेशन वाला जोन, मैनिपुलेशन वाला जोन, एंड ये अपना आ जाता है एक डिस्ट्रीब्यूशन वाला जोन। एक्यूमुलेशन वाला जोन, मैनिपुलेशन वाला जोन और एक डिस्ट्रीब्यूशन वाला जोन। अभी इसके अंदर में आपको दिख भी रहा होगा डिस्ट्रीब्यूशन एंड ये प्राइस यहाँ पे मैनिपुलेट कर रहा है, इसको भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो सेम उसके अंदर आपको क्या करना है, ये चीज़ इस तरीके से डिवाइड कर लेना है ताकि आपको ये वाली चीज़ें जो हैं अच्छे से यहाँ पे आप रीड कर पाओ, प्राइस को जो है आप अच्छे से रीड कर पाओ और समझ पाओ। तो आपको तीनों जो टाइम विंडो है, तीनों जो ये टाइम विंडोज है, आपको इस तरीके से जो है अगेन ये AMD के जोन से जो है डिवाइड कर लेनी है कुछ इस तरीके से। तो आपको इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ यहाँ पे कुछ देखने को मिलेगी। तो आपने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करी होगी, जैसे अपना डे ओपन होता है तो अपने को क्या चीज़ देखने को मिलती है, प्राइस क्या करता है, एक मैनिपुलेशन देता है। बट एट द एंड में, जैसे कि मैंने अभी वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, आपको एक मार्केट का फ्रेमवर्क पता होना चाहिए, आपकी डायरेक्शन पता होना चाहिए, आपको ओवरऑल ये पता होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है, आपकी कैंडल बाइंग में बनेगी या सेलिंग की, ठीक है। तो ओवरऑल देखोगे ऊपर लिक्विडिटी स्पेंडिंग थी एंड मान के चलते हैं अपना जो है आज का डे बाइंग में जाए, तो हम बाइंग किस तरीके से पकड़ेंगे, प्राइस एक्यूमुलेट करता है। बाइंग में जाने के लिए आपके पास क्या कुछ है, यहाँ पे देखोगे सब टैब्ड है, कुछ यहाँ पे लेफ्ट नहीं है, सब सारे जो है पीओएस टैब्ड है। लिक्विडिटीज, जस्ट एक आपको यहाँ पे एक लिक्विडिटी देखने को मिलती है जो कि ली जा सकती है। प्राइस ओपन होता है, एक्यूमुलेट करता है एंड आपको क्या देखने को मिलता है, एक छोटा सा एक्सपेंशन एंड यहाँ तक के लिए कि ये मूव पीओई टैप। तो आप यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट करोगे, एक्यूमुलेशन के बाद अपने को क्या चीज़ देखने को मिलती है, मैनिपुलेशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, एक मैनिपुलेशन जो कि प्राइस इस वाली लिक्विडिटी तक के लिए डालता है एंड प्राइस डाउन साइड के लिए आता है, कहाँ तक के लिए, यहाँ के अपने को जो भी पीओआईज है वहाँ तक के लिए प्राइस डाउन साइड आता है एंड वहाँ से क्या है अपने को ओवरऑल कंप्लीटली एक SMR के साथ एक बाइंग देखने को मिलती है। तो इसके अंदर अभी एक और चीज़ आ जाती है मेन, जो आपका
ट्रू डे ओपन है, ठीक है। ट्रू डे आपका जो ओपन है इसके अंदर वो भी चीज आ जाती है जो कि यहाँ पे सबसे मेन है। हर एक कैंडल का खुद का ट्रू डे ओपन होता है, मतलब सॉरी ट्रू डे ओपन बोलता हूँ, टीडीओ होता है जिसको हम यहाँ पे टीडीओ बोल सकते हैं, क्योंकि ट्रू डे ओपन डेली पे हम बोले तो ठीक रहता है। तो हर एक कैंडल का खुद का टीडीओ होता है, लाइक 1 आवर का खुद का टीडीओ होगा, एंड अपना मंथली का खुद का टीडीओ होगा, वीकली का खुद का टीडीओ होगा, डेली का खुद का एक टीडीओ होगा, जिसको मैंने मिडनाइट ओपनिंग में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो मिडनाइट ओपनिंग वाले वीडियो देख के आ जाना एक बार। तो इस वाले फिब के अंदर अपना जो ये डाउन साइड में आपको नंबर्स लिखे हुए दिख रहे हैं, 375 वाला जो पॉइंट है, ये अपना देख रहे हो 375 वाला पॉइंट है, इसकी ओपनिंग वाली कैंडल अपना रहेगा टीडीओ। और टीडीओ किस तरीके से यूज करना है, जिसको मिडनाइट ओपनिंग बोलते हैं, वो किस तरीके से यूज कर रहे हैं वो अभी आप सबको पता ही है। उसके अबव अपने को बाय करना है, उसके बिलो अपने को सेल करना है। लाइक ये मेरे एक 37 वाला पॉइंट है, 0.375 वाला पॉइंट है। तो यहाँ पे जो इसका ओपनिंग है, इस यहाँ पे प्राइस ओपन होते हैं, तो इसको मैं मार्क कर लेता हूँ टीडीओ करके, ठीक है। टीडीओ को मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। अगर आपको बाय करना है तो इसके अब आपको बिलो बाय करना है, अगर आपको सेल करना है तो इसके अबव सेल करना है। तो ओवरऑल अपने बायर्स अप हैं, तो अपने को क्या करना है, इसके बिलो अपने को बाय करना है। तो ये एक्यूमुलेशन वाला मूव, मैनुपुलेशन वाला मूव, प्राइस आता है इसके नीचे, एंड अपने को क्या चीज़ देखने को मिलती है, प्राइस इस वाले पॉइंट पे अगर आप देखोगे पीओई टैप होने के बाद, लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइस क्या करता है, एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एंड एक पीओई क्रिएट देखने को अपने को देखने को मिलती है, इन्वर्जन प्लस में एक इन्वर्जन देखने को मिलता है, जिस पे आगे प्राइस टैप करता है, और यहाँ पे आपकी बनती है फर्स्ट एंट्री, जो कि पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए, एंड तक के लिए आपका क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन जोन है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन जोन है, और जहाँ तक के भी आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन के टारगेट्स बनते हैं, वहाँ तक आप जो अपने डिस्ट्रीब्यूशन के टारगेट्स लेते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज काम करेगी। आपको जो टाइम विंडोज हैं, ये टाइम विंडोज आपको खुद बता देंगी कि क्या चीज एक्यूमुलेट करने वाली है, क्या चीज मैनिपुलेट करने वाली है, क्या चीज कौन से टाइम पे प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है। तो इस चीज के बेसिस पे आप जो है अपना आराम से इजीली ट्रेड्स पकड़ सकते हो, ठीक है। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपली मैंने आपको बताया है। किसी चीज को मैंने इतना ज्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं किया है। और सेम चीज अगर आप यहाँ पे देखोगे नेक्स्ट डे के अंदर में, अगर मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखना है, हमेशा प्राइस चलेगा एएमडी में ही चलेगा, प्राइस एएमडी में ही प्राइस हमेशा चलेगा, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में ही हमेशा प्राइस चलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि प्राइस एक्यूमुलेट कर रहा है फिर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है फिर मैनिपुलेट कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, हमेशा प्राइस एएमडी में ही चलने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले देखना क्या है, पिछली वाली विंडो ने क्या किया है, फिलहाल वाली विंडो क्या कर रही है, और नेक्स्ट वाली क्या करेगी, ठीक है। वो चीज आपको देख के चलनी है। तो मैं एक बार यहाँ पे अपना जो है आज का ही डे है, जिसके अंदर मैंने पर्सनली ट्रेड्स कैप्चर करी हैं, जिसके अंदर मैंने मेरा जो फंडेड अकाउंट है, लाइव मेरा फंडेड अकाउंट है, वो मैंने 6% अप किया है, जिसका मैंने स्क्रीनशॉट भी डाला था, और मैं यहाँ पे स्क्रीन पे भी वो स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप चेक कर सकते हो। क्योंकि पर्सनली मैंने जो ट्रेड्स पकड़ी हैं वो इसी के बेसिस पे पकड़ी हैं, और सेम चीज़ मैं आपको यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये अपना डेली का ओपन है, डेली के ओपन से मैंने मार्क किया 6 बजे तक, जहाँ तक अपना जो डेली की क्लोजिंग आती है, डेली के ओपन से 6 बजे तक, ठीक है। और इसके अंदर भी हम जो है अपने टाइम विंडोज लगा लेते हैं इस तरीके से। एक्यूमुलेशन वाला जोन ये रहा, मैनिपुलेशन वाले जोन के अंदर भी हम ये लगा लेते हैं, एंड उसके बाद अपना आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन वाला जोन, ठीक है। तो ये तीनों टाइम विंडोज आ चुकी हैं, एंड उसके अंदर लोअर टाइम फ्रेम की टाइम विंडोज अपने को यहाँ पे देखने को मिलती है, क्योंकि डेली वाला है, ये अपना एक पूरा डेली का स्ट्रक्चर है। तो 5 मिनट 15 मिनट के ऊपर आप ये चीज देख सकते हो, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या चीज अपने को देखने को मिलती है, प्राइस इस टाइम विंडो में क्या कर रहा है, एक्यूमुलेट कर रहा है, ठीक है। अगेन समझना इस वाले पॉइंट पे क्या चीज है, ये प्राइस एक टाइम विंडो देख के दूसरी टाइम विंडो अपने को डिफाइन करनी है, एक टाइम विंडो देख के दूसरी टाइम विंडो जो है अपने को डिफाइन करनी है, एंड जैसे आप उस चीज को सोचोगे वैसे ही अपना जो है मार्केट स्ट्रक्चर चलता रहेगा। तो यहाँ पे अपने को क्या चीज देखने को मिलती है, प्राइस एक्यूमुलेट कर रहा है, एंड डे ओपन होती है, अपने को क्या चीज देखने को मिलती है, यहाँ पे जैसे अपनी ये वाली टाइम विंडो स्टार्ट होती है, स्टार्ट होते ही अपने को क्या चीज देखने को मिलती है, जस्ट एक गैप अप एंड एक मैनिपुलेशन मूव, ठीक है। अगेन मैनिपुलेशन मूव क्या कर रहा है, लिक्विडिटी इस वाले पॉइंट की ले रहा है। तो आपने अभी एक चीज देखी कि मैं हर एक चीज के साथ एक कॉन्टेक्स्ट लेके चल रहा हूँ, मैं जस्ट अंधा बाय सेल नहीं मार रहा, हर एक चीज के साथ मैं एक कॉन्टेक्स्ट लेके चल रहा हूँ। प्राइस क्या कर रहा है, एक्यूमुलेट कर रहा है, टाइम विंडो स्टार्ट हुई,
मैनुपुलेशन वाली, मैनुपुलेशन मूव अपने को देखने को मिलता है। एंड उसके बाद अपने को क्या चीज़ देखने को मिलती है, एक डिस्ट्रीब्यूशन फेस। ठीक है, आई होप भाई आप समझ रहे होगे। और ये वाली जो सेलिंग है, मैं पर्सनली मैंने पकड़ा था, मैं ट्रेड्स के आपको एसेस भी डाल दूंगा। ऐसा नहीं कि जस्ट भाई मैं आपको बता रहा हूँ और जस्ट ऐसे ही ज्ञान फैल रहा हूँ। मैं जो चीज़ खुद कर चुका हूँ वही चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये ट्रेड मैंने यहाँ कहीं से जो है कैप्चर करी थी, आई थिंक यहाँ कहीं से ये वाली जो है ट्रेड मैंने कैप्चर करी थी। एसएल मेरा यहाँ तक के लिए था 40 पिप्स के आसपास का, और मेरा जो टारगेट्स है वो मैंने यहाँ पे 1:3 के आसपास कैप्चर किया था टिल इस लो तक के लिए। मार्केट मेकर सेल मॉडल भी आप इसको बोल सकते हो कंप्लीट। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने पर्सनली ट्रेड्स कैप्चर करी हुई है, दैट्स वाई जो है मैं इतना अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, और ये चीज़ मैं डेली यूज़ करता हूँ। ठीक है, कंसेप्ट्स बहुत सारे हैं, सीख आप सकते हो, बट आपको अपने एफर्ट्स उसके अंदर देने पड़ेंगे। तो अगेन बोल रहा हूँ, विदाउट अगर आप वीडियो देख के भाई जस्ट ये कि आप वेब सीरीज की तरह इस चीज़ को देख रहे हो, जस्ट एक टीवी शो की तरह इस चीज़ को देख रहे हो, तो भाई आप कभी भी इस चीज़ को नहीं समझ पाओगे। इस चीज़ को सीखो, एक बार नहीं समझ आती 10 बार देखो, 20 बार देखो, बट एट द एंड इस चीज़ को समझो, ट्राई करो, एंड लाइव मार्केट में इस चीज़ को एक्सपीरियंस करो। क्योंकि मैंने भी भाई इतने फंडेड फेल किए हैं, जितने बंदों ने आज तक ट्रेडिंग डेज नहीं देखे होंगे उससे ज़्यादा मैंने जो है फंडेड अकाउंट जो हैं वो फेल किए हैं। तो भी ऑनेस्ट भाई मैंने बहुत सारे फंडेड अकाउंट फेल किए हैं, एंड दैट्स वाई इतना कुछ सीख के मैंने बहुत जो भी एक्सपीरियंस लिया मार्केट से, जो भी गलतियां मैंने स्टार्टिंग में करी वो गलती आप ना करो। सो दैट्स वाई वो चीज़ मैं आपको एज ए ब्रदर बता रहा हूँ भाई। ये जो आपकी स्टार्टिंग में छोटी छोटी गलतियां हैं, ये गलतियां मत करो, एंड लाइव मार्केट पे जितना प्रैक्टिस हो सकता है उतना प्रैक्टिस करो। और यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देखते हो वापस से अपने को, अगेन वही एक्यूमुलेशन, अभी देखो एक डन हो गया, एक पूरा अपना साइकिल डन हो गया, एक साइकिल डन हुआ है यहाँ पे, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, एक साइकिल डन हो गया है, कंप्लीट एक साइकिल हो गया है, सेल आ चुका है यहाँ पे। तो अगेन वापस से अगर आप देखोगे प्राइस क्या कर रहा है, एक्यूमुलेशन इस टाइम विंडो में, मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन कहाँ तक के लिए प्राइस कर रहा है, एक पीओआई तक के लिए, जो कि यहाँ तक की लास्ट पीओआई है, जिसको हम अपना एक फ्रेमवर्क मान के चल के, इसको मैं एक बार कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ की लास्ट पीओआई तक प्राइस आता है। ठीक है, एंड वहां से अपने को क्या चीज देखने को मिलती है, एक डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि प्राइस कंप्लीटली एक बाइंग में डिस्ट्रीब्यूट करता है। एंड ये बाइंग मैं पर्सनली पकड़ चुका हूँ। अगेन मैं ट्रेड का जो एसेस है वो यहाँ पे लगा दूंगा, एंड स्मार्ट मनी रिवर्सल, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, लोअर टाइम फ्रेम का इन्वर्जन। ठीक है, एंड यहाँ से आपकी एक एंट्री और ओवरऑल आपको एक बाइंग देखने को मिलती है, और ये बाइंग मैं पर्सनली कैप्चर कर चुका हूँ। एंड आज की स्ट्रीम पे ही जस्ट ये वाली जो बाइंग के बारे में मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था कि कैसे ये जो है बाइंग आई, क्या कुछ इसका सिनेरियो था, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो मार्केट्स को देखने का नज़रिया जो है आपका इतना इजी हो जाता है अगर आप उस चीज़ को ध्यान से समझते हो और लाइव मार्केट पे टेस्ट करते हो। तो देखो बताने वाले बहुत बंदे भाई, एक से एक एसएमसी आईसीटी में ज्ञानी बैठे हैं जो कि आपको ऑर्डर ब्लॉक एफईजी सिखा के 20-30 हज़ार रुपए की आपका जो है कोर्स फी लेके चले जाते हैं। एक से एक एसएमसी आईसीटी के ज्ञानी हैं, बट उनको आईसीटी का आई भी नहीं आता है। टू बी ऑनेस्ट मैंने बहुत बंदे देखे हैं जो कैंडल्स की वॉल्यूम नाप लेते हैं भाई, कैंडल्स के कलर चेंज कर देते हैं, जो मतलब बहुत बंदे हैं भाई जो जस्ट जिनका कोर्स से घर चल रहा है। मैं किसी का वैसे नाम नहीं लेना चाहता पर्सनली, बहुत बंदे हैं, अभी किस किस का नाम ले, तो आप सब वैसे समझदार हो उस चीज़ के मामले में। तो एट द एंड भाई एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, आईसीटी ट्रेडर बोलना खुद को बहुत आसान है, बट उस पर ट्रेड करना मुश्किल है। आईसीटी ट्रेडर हर कोई बन सकता है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई मैं आईसीटी कंसेप्ट पे ट्रेड कर रहा हूँ, पर भाई उस पर कॉन्स्टेंट आप ट्रेड्स करके दिखाओ, कॉन्स्टेंट आप प्रॉफिट्स करके दिखाओ, परफॉर्म पास करके दिखाओ। आईसीटी का एनालिसिस करना इतना कुछ मुश्किल नहीं है। अगर मैं ये चीज़ किसी 9th क्लास के बच्चे को भी सिखाऊंगा तो भाई वो भी आराम से इन चीज़ों को सीख लेगा, कोई मुश्किल है नहीं। बट मेन दिक्कत कहाँ आती है, मेन दिक्कत आती है आपकी साइकोलॉजी में, आप किस तरीके से ट्रेड कर रहे हो, कहाँ ट्रेड कर रहे हो, वहाँ पे। तो ये चीज़ आपका जो है आपको कंट्रोल करने का नीड है। ठीक है, तो ये वाली जो ट्रेड है मैंने पर्सनली पकड़ी थी, एंड मैं मुझे अभी भी याद है मैं लाइव स्ट्रीम पे था इस वाले पॉइंट पे जहाँ पे ये पूरा एक सेल आया था, और बहुत बंदे
90% ऑफ बंदे मेरी चैट में ये बोल रहे थे कि भाई हम सेलिंग में जाने वाले हैं, मार्केट सेलिंग में चला गया, भाई तू पागल है क्या, सेलिंग में जाएंगे हम। तो मैंने जस्ट उनको एक चीज़ बोली थी कि भाई तुम सेल कर लो, तुम्हें पता लग जाएगी मार्केट क्या चीज़ है, ठीक है। जस्ट मैंने उनको ये चीज़ बोली थी, लाइव स्ट्रीम पड़ी होगी आप देख सकते हो, जस्ट मैंने उनको ये चीज़ बोली थी। और ये सेल मैंने उनको बताया जस्ट एक मैनिपुलेशन मूव है, क्योंकि अगेन आपको मैं चीज़ बताऊं, प्राइस क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद अगेन देखो एक साइकिल डन हो गया है, अभी वापस एक चीज समझो, एक साइकिल डन हो गया, एक्यूमुलेट करता है, मैनिपुलेट करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, एक साइकिल डन हो गया तो वापस से अपने को दूसरे साइकिल में क्या देखने को मिलता है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, और ये चीज क्या है वापस से, डिस्ट्रीब्यूशन। और मेरी एंट्री जस्ट इस वाले पॉइंट से थी, पिन पॉइंट मेरी एंट्री थी यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ तक का मैंने कुछ 50-60 पिप्स का मेरा ऐसे रखा था, टारगेट था इस वाले पॉइंट पे मेरा कुछ 300 पिप्स के आसपास का जो है मैं यहाँ पे टारगेट लेके चल रहा था। तो जस्ट 3 से 4 मतलब आधे घंटे के अंदर में यहाँ पे मेरा टारगेट डन हो गया था। तो इतना इजी है भाई मार्केट को समझना, अगर आप अपना जो है थोड़ा सा इसके अंदर एफर्ट्स दो तो आई होप भाई मैं आपको जो है कुछ अच्छा सिखाने में सक्सेसफुल हुआ हूँगा। एंड ऐसी वीडियोस अगर आपको और भी चाहिए, और भी इससे भी, ये जस्ट मैंने आपको 15 मिनट 20 मिनट की वीडियो बनी होगी, जस्ट मैंने आपको एक ब्रीफ दिया है 369 के बारे में। और भाई ये ट्रस्ट मी, इसको अगर आप डीपली सीख लोगे तो आपको ऑर्डर ब्लॉक एफईजी सीखने का इतना नीड है नहीं। ऑर्डर ब्लॉक एफईजी के अलावा भी मार्केट चलता है, बस आपका देखने का नजरिया होना चाहिए, आपका ट्रेड करने का एक नजरिया होना चाहिए उस चीज के लिए। तो इस वीडियो पे भाई आप सपोर्ट दिखाओ, अपना रीच लाओ, तो मैं जो है अपना वीकेंड में एक और नेक्स्ट वीडियो अपना जो है सेम 369 के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताओ, तो वीकेंड के अंदर में मैं अगेन एक और वीडियो प्लान करूंगा। और सबसे मेन बात, मैंने मेरी मेंटरशिप बंद कर दी है, ठीक है, मेरी मेंटरशिप का मैंने जो है बाइंग का ऑप्शन हटा दिया है, और साथ के साथ मैंने जो टेलीग्राम के अंदर मेरा ग्रुप था वो भी मैंने जो है क्लोज कर दिया है। अभी आपको इन फ्यूचर मेरी कोई भी मेंटरशिप नहीं देखने को मिलेगी, जस्ट आपको मेरी लाइव स्ट्रीम्स देखने को मिलेंगी, मेरी यूट्यूब पे आपको लर्निंग वीडियोस देखने को मिलेंगी, कोई भी मेरी मेंटरशिप नहीं रहने वाली है इन फ्यूचर, और ना मेरी अभी कोई भी मेंटरशिप आएगी। मैंने जो मेरी एग्जैक्टिंग मेंटरशिप थी जो मेरी ऑलरेडी चल रही थी उसको मैंने जो है क्लोज कर दिया, उसका मैंने बाइंग का ऑप्शन हटा दिया है। तो इन फ्यूचर मेरी कोई भी मेंटरशिप नहीं आने वाली। तो एट द एंड मैं मार्केट से अच्छे खासे पैसे कमा रहा हूँ, और ये चीज़ मुझे किसी को प्रूव करने की नीड नहीं है, ठीक है। तो गाइज बी अवेयर, एंड ऐसे ही भाई अपना सीखते रहो, प्रॉफिट्स बनाते रहो, एंड मिलते हैं लाइव स्ट्रीम्स पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग सभी का।